पावन बेला में भ्राता जी का नाम हम ही घोषित कर चुके हैं। पंकज भैया हैं, नेत्रा धाम से पधारे हैं। पावन सुंदर पगड़ी पीताम्बर पावन मुद्राओं के हाथ से सम्मान कर रहे हैं और पावन श्यामा श्याम सरकार की सुंदर प्रतिमा है। बड़े भैया के लिए स्वागत में जोरदार ताली बजाएंगे। गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए सुदामा जी जा रहे थे और सुदामा जी एक पैर बहुत जमीन पर कम ला रहे थे। कन्हैया ने देखा कि सुदामा भैया एक पैर तो ला ही नहीं रहे जमीन पर, क्या हो गया है। दोनों भैया भाग कर गए और पूछने लगे, भैया सुदामा तुम्हारा एक पैर में क्या हो गया, तुम पूरा पैर क्यों नहीं जमीन पर ला रहे हो। तो सुदामा रो आए, कहने लगे, भैया पैर में कंटक लग गया है और कंटक की वेदना हमें बहुत सता रही है, कंटक की पीड़ा हो रही है, इसलिए हम पैर नहीं रख पा रहे हैं। मैंने पूर्ण कोशिश कर ली पर कंटक नहीं निकला भैया। इतनी बात सुनी भगवान श्याम सुंदर बैठ गए और पैर देखने लगे, हाथों से निकालते रहे, नहीं निकला कंटक, नाखूनों से खींचा, नहीं निकला। तब भगवान ने अपने दांतों से कंटक को खींचा और जैसे ही दांतों से अपनी जगह को काट करके लाकर कंटक बाहर दिया, कंटक की वेदना कम हो गई। तभी सुदामा भैया कृष्ण से चिपट कर कहने लगे, भैया जब तक ये जीवन रहेगा तब तक हम तुम्हारे ऋणी रहेंगे। आगे आ जाएंगे। श्री राजेंद्र सिंह फौजी जी हैं, पावन धाम हरकेशी निगला से पधारे हुए हैं, 101 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। ये भक्तगण भगवान की पावन दरबार में दान दक्षिणा समर्पित कर रहे हैं। भगवान इन्हें सद्बुद्धि सद्भक्ति सुख समृद्धि प्रदान करें, ऐसी हम भगवान गोविंद से कामना करते हैं। स्वागत में जोरदार ताली बजाएंगे। उसी समय से मित्रता हो गई। माताओं बहनों भाइयों, अब एक दिन गुरुकुल में कमी आ गई। समुदायों की सुबह सुबह यज्ञ होना था।
यज्ञ की क्षमताएं कम पड़ रही थी। देवी ने कहा कि सुदामा तुम जंगल को चले जाओ, सुबह यज्ञ होना है, क्षमताएं कम पड़ रही हैं, तुम जंगल से तोड़ लाओ। सुदामा कहने लगे मैया आपकी आज्ञा स्वीकार है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम कन्हैया को साथ ले जाएं, एक से दो भले, और जब कन्हैया संग होंगे तो अच्छा भी लगेगा। इतनी बात सुनकर के माताओं बहनों भाइयों, सुखदेव भगवान ने कहा राजन परीक्षित, भगवान को भी मैया ने कहा कि देखो लाला कृष्ण सुदामा अकेले जाएंगे, उससे अच्छे तुम भी चले जाओ। तो कन्हैया कहने लगे जो आज्ञा माँ हम जा रहे हैं। माँ की आज्ञा स्वीकार करके दोनों भैया जंगल के लिए तैयार हो जाते हैं जाने को। कुटिया पर रखे थे चना, देवी ने चुपचाप चना वो सुदामा को दे दिए। कहा लो सुदामा, जब तुम्हें कहीं भूख लगे तो दोनों भैया बैठकर पा लीजो, और एक बात ध्यान में रखियो सुदामा, जंगल में बहुत होशियारी से जइयो, अरे बन जइयो लला मेरे बारी हो, बन माता बड़े होशियारी से गई हो, तो कहने लगे कन्हैया तुम क्यों परेशान हो मैया, क्या तो माताओं बहनों भाइयों दोनों भैया जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। देखो भैया कन्हैया तुम चढ़ जाओ वृक्ष पर, हम नीचे बीनते रहेंगे, हम चढ़नो नहीं जाने पेड़ पर। सुदामा बहुत चालाक